हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे विद्युत रसायन चैप्टर से एक न्यू टॉपिक नेनसेट समीकरण, जिसको इंग्लिश में नरस्ट इक्वेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपके पास जो क्लास 11th की ऊष्मागति का चैप्टर था उसका पता होना आवश्यक है। अगर नहीं पता तो कुछ टॉपिक हम समझेंगे उसके, जिससे ये नरस्ट इक्वेशन क्लियर हो जानी है। स्टूडेंट्स, अगर नोट बनाते टाइम मेरी बातों को आप समझ कर नोट करते रहोगे तो ताकि जो भी बेसिक जानकारी होगी वो आपको समझ में आ जाएगी। आइए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो नरस्त समीकरण है वे एक उत्क्रमणीय शैलाभिक्रियाओं के लिए प्रतिपादित की जाती है। देखते हैं, मैं इसको सब कुछ आपको लिख के बताऊंगा सारा चीज़। देखते हैं स्टूडेंट्स, यह समीकरण उत्क्रमणीय शैल अभिक्रियाओं के लिए प्रतिपादित है। हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, माना हमारे पास कोई एक उत्क्रमणीय शैल अभिक्रिया है। माना एक उत्क्रमणीय शैल अभिक्रिया इस प्रकार है। हमने क्लास 11th में उत्क्रमणीय शैल अभिक्रियाएं पढ़ रखी थी, और अगर आपने वीडियो में नहीं देखा होगा मेरी क्लास 11th की में, आप देख सकते हो और आपने पढ़ भी रखा है। देखिए कि हमारे पास एक उत्क्रमणीय शैल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एफ डी बी डी, ठीक है, और सी इंटू कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, ये एक उत्क्रमणीय शैल अभिक्रिया है। इस उत्क्रमणीय शैल अभिक्रिया का मतलब क्या है कि जो कैपिटल ए और बी है वो अभिकारक है, कैपिटल सी और डी है वो क्या है, हमारे पास उत्पाद है। मैं लिख देता हूँ ये कि ए बी अभिकारक, और जो सी और डी है वो उत्पाद है, ठीक है। और स्मॉल ए और बी ये गुणांक है, मतलब कि ए बी सी डी गुणांक है। गुणांक कैसे हैं, ध्यान से समझना कि अगर मेरे पास कोई एग्जांपल में मैं बता दूं आपको कि एक मेरे पास जैसे ही है कोई समीकरण है N2 प्लस H2 है, एफ डी बी डी, उसने 2NH3 निकाल दिया, तो N2 का गुणांक कितना है, 1 है, H2 का गुणांक 1 है और NH3 का गुणांक 2 है। क्लियर है। तो ये गुणांक, तो ये A है और ये A है, यो B है, यो B है, ठीक है। इस तरह से C है और एक कैपिटल स्मॉल c है, D नहीं है। अगर D भी होता तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं, ये हमारे पास एक क्रिया है जो उत्क्रमणीय शैल अभिक्रिया है। इसके बाद हमारे पास एक नियतांक होता था जिसका हम क्या निकालते थे, साम्य स्थिरांक निकालते थे। तो साम्य स्थिरांक निकालने के लिए मैं साम्य स्थिरांक, जिसको नियतांक भी बोल देते हैं, अगर मुझे k निकालना है तो मैं k कैसे निकालूंगा। k निकालने के लिए कि पहले क्या लेते थे हम, क्रियाफल उत्पाद को, तो उत्पाद का जो अभी का मतलब उत्पाद है c और गुणांक वाले पावर पे, और प्लस की चीज़ गुणा में d गुणांक वाले पावर पे। ऐसे फिर ये a है, a की गुणांक है a है इंटू b का b है। क्लियर है। हमारे पे साम्य स्थिरांक इस तरह से किसी भी इक्वेशन का हम निकाल सकते थे। अगर मैं इसी की बात करूं कि इसका मुझे k निकालना, साम्य स्थिरांक निकालना, तो मैं कैसे करता था कि NH3 को जो हमारे पास ये ब्रैकेट कोष्टक बना देंगे ये, ठीक है, और इसकी पावर 2, N2 की पावर 1 इंटू और H2 का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। इस तरह से हम साम्य स्थिरांक निकाल देते हैं। तो हमें समझ में आ गया होगा साम्य स्थिरांक की एक इक्वेशन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उत्क्रमणीय शैल अभिक्रिया ली थी जो ये है, ऊष्मा गतिकी से
हमने उष्मागतिकी में एक गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण पढ़ी होगी। उस गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण को हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, यो आपको याद रखनी पड़ेगी, गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण, क्योंकि 11वीं की क्लास की है और थोड़ा बहुत अगर नहीं पता तो इन्हें याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी खास या अलग से नहीं पूछी जाती है। आपको यहाँ पे याद कर लोगे तो आपकी जो क्लास 11वीं की जो कमियाँ हैं वो ख़त्म हो जानी है, ठीक है ना। आप किसी भी तरीके से याद कर लोगे तो आपको नरंस नेनसर्ट इक्वेशन आपकी क्लियर हो जानी है। तो गिब्स ऊर्जा मुक्त समीकरण को हम देखते हैं। तो ये जो हमारे पास है वो होती है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी लॉग ई बेस पर के मान लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं के लेके चला हूँ, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे कि डेल जी क्या है। डेल जी होता है डेल जी होता है गिब्स ऊर्जा, और डेल जी नोट मानक गिब्स ऊर्जा। जहाँ आर टी क्या है, आर क्या है गैस नियतांक, टी क्या है ताप, लॉग ई लघु गुणक होता है, के नियतांक होता है जो साम्य स्थिरांक बोलते हैं इसको। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से। पर लेकिन इनका मतलब भी समझेंगे। डेल जी की कंडीशन क्या होती है, डेल जी क्या होता है कि लिख लेना स्टूडेंट्स, नोट कर रहे हो तो नोट जरूर बना लेना। डेल जी का मतलब भी कि सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्स ऊर्जा में हानि या कमी के बराबर होता है। तो डेल जी का एक मान होता है, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दूं, जो मैंने बोला है इस चीज़ को कि डेल जी का मान क्या होता है, सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्स ऊर्जा में हानि या कमी के बराबर होता है। तो एन एफ ई सेल के बराबर होता है। जो क्लियर वैल्यू आती है वो डेल जी की ये होती है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 कह दूंगा। डेल जी नोट का क्या है, इसी तरीके से मानक गिब्स ऊर्जा होती है ई नोट सेल। मानक का मतलब आप समझ में आ गए होगा कि टेम्परेचर भी फिक्स होता है, 298 केल्विन पर है तो इतने पे निकालना ही होगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग 298 केल्विन एक वायुमंडलीय दाब या 1 मोल पर, तो ये इसमें फिक्स होती हैं वैल्यूज़। नंबर 3, समीकरण 2 व 3 में समीकरण 1 में 2 व 3 का मान रखने पर देखते हैं क्या है कि समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे स्टूडेंट्स। कि कैसे कैसे रखना, 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डेल जी का मान, इनकी वैल्यूज़ मैं आपको सबको लिखवाऊंगा अलग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझते रहना बस यहाँ पे। तो डेल जी की वैल्यू क्या है हमारे पास कि डेल जी की वैल्यू माइनस के एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल जी नोट की वैल्यू क्या है, माइनस के एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी लॉग ई के। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस मैंने वैल्यूज़ रखी है यहाँ पे। क्लियर। आगे मैं क्या करूँगा, समीकरण है, समीकरण में माइनस एन एफ से दोनों तरफ भाग देने पर स्टूडेंट समझते रहना, क्लियर हो जाना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, वो सिंपल है, ठीक है ना। माइनस के एन एफ से भाग करेंगे तो है माइनस के एन एफ ई सेल, एन एफ से भाग करना है हमें, माइनस के एन एफ ई नोट सेल अपॉन माइनस के एन एफ प्लस आर टी लॉग ई के अपॉन माइनस के एन एफ। माइनस के एन एफ से माइनस के एन एफ, माइनस के एन एफ से माइनस के एन एफ, क्या बचा यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल प्लस माइनस आर टी लॉग ई के अपॉन एन एफ। ये जो इक्वेशन आपको चमक रही है वो इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाती है, नेनसर्ट समीकरण। इसे हम क्लियर वैल्यूज़ तो हमने अभी रखी नहीं कोई है, लेकिन ये नेनसर्ट समीकरण है। इसके हम मानों को हम समझेंगे कि इन्हें बोलते क्या है। जैसे ई सेल को क्या कहते हैं, ई नोट सेल को, आर को, टी को, के को, एन को, एफ को, इन सब के मान हम देखेंगे और जिसके जो मान की हमें वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे।
आगे देखते हैं, इस समीकरण को मैं 4 बोल देता हूँ, समीकरण नंबर 4। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे कि अब वैल्यूज़ रखते हैं जहाँ करके कि ई सेल को क्या बोलते हैं, ई नोट सेल को। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए मैं सभी लिख दी यहाँ पे, डेल जी नोट, एन, एफ, ई सेल, ई नोट सेल, आर, टी, इन सब की वैल्यूज़ के हम मान रखते हैं कि डेल जी को क्या कहते हैं। डेल जी को बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। ये क्या होता है, डेल जी नोट मानक गिब्स ऊर्जा, क्योंकि आपको बोर्ड में बतानी भी होती है ना क्या क्या वैल्यूज़ है, क्या क्या मान है। एन क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे आपने डेनियल शेल पढ़ा ना कि डेनियल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेनियल शेल के अकॉर्डिंग आप देखना चाहो तो डेनियल शेल में एन की वैल्यू कितनी आती है हमेशा, डेनियल शेल में एन बराबर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं ना डेनियल शेल में, Zn+2 से किस पे, Cu+2। क्लियर है ना, इस तरह से। तो ये चीज़ वैल्यू आपको मैं निकालनी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब इसके ऊपर हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे नेंसर्ट समीकरण पे। आगे देखते हैं, एफ होता है फेरेड, और 1 फेरेड की वैल्यू होती है 96,500 कूलाम, जिसको हम सी भी लगा देते हैं चाहे। ठीक है ना। ई सेल की वैल्यू क्या होती है, ई सेल होता है कि हमारे पास ए सेल विभव, ई नोट सेल मानक सेल विभव। ठीक, आर की वैल्यू होती है 0.0821। ये वैल्यूज़ हमारी आर की जो फिक्स होती है। टी का मतलब होता है जी 298 केल्विन, ये केल्विन पे। ये वैल्यूज़ हमारी जो भी हैं, हमारे सबके मान पता चल गए होंगे। तो हमें समीकरण में क्या था हमारे पास कि जैसे हमने पीछे देखेंगे, इन सब की वैल्यू ई सेल की, ई नोट सेल की, आर की, टी की, एन की, एफ की, के की, जो वैल्यू हमें पता है, इस वैल्यू के मान जितने भी हमने पीछे निकाले थे इस समीकरण में हम रख देंगे। देखते हैं, समीकरण नंबर 4 है कि हमारे पास जो समीकरण थे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार उतार लेता हूँ। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन कितना है, एन एफ, लॉग, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग ई के, ई बेस पे है। क्लियर, हमने इस तरह से लिख देंगे, इसे अलग अलग भी है। आगे देखते हैं कि आर की वैल्यू ये रही, टी की वैल्यू ये रही, यहाँ पे इनके सबके मान रखते चले जाएंगे। जैसे ई सेल का तो हमारे पास कोई मान नहीं है, तो ई सेल नहीं है, ई नोट सेल माइनस आर की वैल्यू 0.0821 अपॉन इंटू टी की वैल्यू कितनी है 298 अपॉन एन का मतलब क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर डेनियल की बात करते तो 2 रख देता मैं, लेकिन यहाँ पर डेनियल की बात तो है नहीं, किसी और समीकरण के लिए भी चल सकती है। तो एन का मान अभी फिक्स नहीं है, एन का मान मैं आपको निकालना भी सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब आपके क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, एन का मान तो नहीं रखा जाना, इनटू में एफ की वैल्यू कितना है 96,500, 96500, और ये लॉग ई होता है यहाँ पे, ई के। अब ज़रा इस वैल्यूज़ को देखना, लॉग ई, अगर स्टूडेंट्स की ई बेस पे लॉग है, अगर इसको मैं 10 बेस पे बदलना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देख लो, लॉग ई एक्स का मतलब लॉग ई के को अगर 10 बेस पे बदलना है तो वैल्यूज 2.303 लॉग 10 के, लॉग 10 के। समझ में आ गया जी। यहाँ पे मैं यहाँ पे कितना वैल्यूज आती है दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे 2.303 लॉग 10 के, किसके अकॉर्डिंग, अगर ई बेस से 10 बेस पे आ रहे तो ई से 10 बेस पे आ रहे तो कितने की मल्टीप्लाई होती है 2.303 की। तो यहाँ पे मैं अगली वैल्यूज़ में यहाँ पे क्या रख दूंगा, मान रखूँगा ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0821 298 अपॉन एन इंटू 96,500 और मल्टीप्लाई कितने कर दूंगा 2.303 लॉग 10। अरे यार क्या हो रहा है ये, लॉग 10 के। तो
किससे, ई से tan पे हमारा चेंज हो गया। मैं वैल्यूज़ रखता चला जाऊँगा। अब इन सब का मान, ये चीज़ आप देख रहे हो, ये सब वैल्यूज़ को सोल्व करने के बाद हमारा जो क्लियर मान आता है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log tan k। क्लियर। यहाँ पे ये चीज़ जो हमारी है ये और भी सोल्व सिंपल करके आ गई हमारी। मतलब कि जो मान निकल के आए हमारे वो कैसे होंगे, मान को क्लियर रखने के बाद हमें सिर्फ n की वैल्यू, ई सेल की, ई नोट सेल की और k की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो हम रख देंगे इनके यहाँ पे पुट कर देंगे और भी छोटा इक्वेशन बन गई यहाँ पे ये। ठीक, k का मान आपको पता ही चल गया था कैसे कैसे होता है। देखते हैं और भी क्लियर इक्वेशन को यहाँ पे हम करेंगे छोटा सा और। जो ई सेल है, ई सेल बराबर ई नोट सेल, यहाँ पे क्या है माइनस के 0.0591 अपॉन एन। अब log tan, यहाँ के को मैं क्या लिखता हूँ, के हमारा हमें पता ही है उत्पाद, हिंदी में बात करते हैं उत्पाद बटे क्रियाकारक। उत्पाद को क्रियाफल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्रियाफल बटे क्रियाकारक। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट, ए को या करके मैं दूसरे समीकरण भी लिख सकता हूँ, या करके मैं दूसरे समीकरण लिखता हूँ कि ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू log tan। अगर हमें उत्पाद मतलब जो क्रियाफल होता है उससे जो हमें क्या निकलता है वो एनोड, और नीचे दूसरा क्या होता है कैथोड। इसका भी हम रख सकते हैं यहाँ पे, इस समीकरण का भी यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे तीसरा या करके इसी तरीके से कि जो ई सेल है बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ये माइनस नीचे ही है, log tan। आपने डेनियल सेल के अकॉर्डिंग भी देखते हो कि एनोड है, एनोड का मतलब ऑक्सीकरण, ये और नीचे अपचयन। इस तरीके से आप तीनों समीकरण को क्लियर कर सकते हो कि मतलब कि जो डेनियल नरंस इक्वेशन थी वो नरंस इक्वेशन आपकी निकल तो पहले गई थी, लेकिन आप उसको सोल्व कर करके कितने तरीक़ों से आपसे सोल्व करा जाएगा। सिद्ध करने को भी आ सकते हैं, क्या पता ये सिद्ध करने को आ जाए, क्या पता ये सिद्ध करने को आ जाए, क्या ये सिद्ध करने को आ जाए, और क्या ही चाहे ये आ जाए। तो आप किसी भी तरीके से आप सिद्ध करने के लिए इनसे अलावा कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल तरीका है स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, आपको नरंस समीकरण के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, किसी चीज़ की चिंता मत करना, सभी टॉपिक क्लियर मिलेंगे आपको, ठीक। अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए, और वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स। थैंक यू।